इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। 250-200 बच्चे लोग मरते हैं, कैसे मरते हैं, सवाल तो बनता है ना। अब स्टेट से ये सवाल करे, आंखों में आंखें डाल कर करे। हमारा बजट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा तो हर दफा बढ़ता है। उन्होंने डिफेंस का अगर बढ़ाया, साथ एजुकेशन और हेल्थ का भी बढ़ा दिया। हमारा डिफेंस का बढ़ता है, एजुकेशन और हेल्थ कम हो जाती है। स्टेट जो है हमारी पॉलिसीज जो उन्होंने चेंज की है उसकी वजह से पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है। समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। तो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन 5 बिलियन। हमारी नंबर 1 आर्मी, हमारी नंबर 1 एजेंसीज ने इंडिया को ब्लेम ना करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और कल भी ये बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और जिस तरह हमारी मुल्क की आर्मी ने उन गद्दारों की पोस्टों पर हमले करके उनको उड़ाया है और मुंह तोड़ जवाब दिया, इंशाल्लाह हम हर जगह पर इनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। तो ये हमारे को बताता है कि कश्मीर में जितना ज्यादती हो रहा है ना, तो वो तो मीडिया वाला तो नहीं शो कर रहा ना, पाकिस्तान मीडिया वाले ये दिखा रहा है, बड़ा ज्यादा कर रहा है। बाकी जो उसने ये बजट बढ़ा दिया ना, तो इसके साथ कश्मीर को तकलीफ और भी बढ़ जाएगा ना। पहले अपना सारा रास्ता दिखाया, ठीक है, कि मैं इस तरह एक किसी सैलून में जाना चाह रहा हूँ, मैं कटिंग करवाऊंगा, शेव करवाऊंगा, हिंदू हूँ, उसे बताऊंगा। ये वीडियो मैंने भी देखी है। वो जाके दुकानदार को बताता है कि मैं हिंदू हूँ और मैं आपसे कटिंग शेव करवाना चाहता हूँ। उसने कहा जी हम गैर मुस्लिम हिंदू की कटिंग शेव बिल्कुल नहीं करेंगे। ये दुगला म्यार है, इसे दुगला म्यार कहते हैं। 1947 में हमारी भी आज़ादी हुई है और उनकी भी आज़ादी हुई है। और उसके बाद हमने पहले ही साल में 1948 में हमने पहले ही भीख मांगी थी अमेरिका से। हमने पहले ही अपने हाथ उधर ही रखे थे। सवाल ये है कि जिस चीज कश्मीर की हम बात करते हैं, मकबूजा जुल्म, आज उस जुल्म वाले एरिया में 14.5 बिलियन डॉलर की वो जो बजट दे रहे हैं और हम IMF के पास 7 बिलियन डॉलर के हमें डिफॉल्ट होने से बचा लें। ये बात तो बुरी है, लेकिन ये अगर बात करेंगे तो एक दफा हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। जब बाबा मोदी चाय बनाता था, उसको मैं 2 रुपए देता था। तो कश्मीर का बजट देख पाकिस्तानियों का मुंह खुला का खुला रह गया। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ उसमें डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। इन लोगों को सिर्फ बोलना आता है, एक्चुअली इन लोगों ने 14 बिलियन डॉलर देखे नहीं है। और बजट का अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ तो पाकिस्तानी पगला गए कि ये होता कितना है। पहले तो इनको 0 लगाना नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर ये IMF से 1-8 बिलियन का लोन मांगते हैं, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है। आइए वीडियो देखते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। कि मांगी होंगी, इस चीज़ से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं इस चीज़ से, अगर वो भाई ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है, पाकिस्तान के हक में नहीं दे रहा। हमें तो जरूरत नहीं ना उसके मुझसे मांगने के लिए। अगर वो इतना होता तो वो अपनी 122 करोड़ की आबादी में डेवलपमेंट करता, अपने उन गरीब लोगों पे लगाता, उन पे लगाता, लोगों को बजट ना देता। उन्होंने अपनी एजुकेशन पर जो है वो बजट जो है लगाया है। उन्होंने अपने नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके जो है वो खोले। अपने डिफेंस के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा बजट जो है वो अनाउंस किया है। मेरी बात सुने, ये सिर्फ उन लोगों को दे रहा है जो हिंदू है। अच्छा, हिंदू है, अच्छा, सिखों को नहीं दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे रहा, क्रिश्चियनों को नहीं दे रहा, वो सिर्फ हिंदुओं को दे रहा है। नरेंद्र, अफगानिस्तान हिंदू है, बांग्लादेश हिंदू है। मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान के खिलाफ जो बजट पेश कर रहा है, अफगानिस्तान हिंदू नहीं है,
बांग्लादेश भी हिंदू नहीं है, लेकिन ये तो उसको पता ना कि इनको खिलाफ मुसलमान भाइयों के खिलाफ कैसे करना है, दोनों भाइयों को कैसे लड़ाना है। आप पाकिस्तान को उसने कमज़ोर करना है, अफगानिस्तान को यूज़ करना है, बंगालियों को यूज़ करना है, ठीक है। आप जो बात जिस मुल्कों के बारे में बात कर रही हैं ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ बजट पेश किया उसने। पाकिस्तान के जो पैसे वो दे रहा है उधर, वो कह रहा है कि भाई आप लोगों को पैसे मैं दूंगा, आप लोगों ने ऐसे ऐसे काम करना है, पाकिस्तान को गिराना है हमने। बात सिर्फ ये है। अब जो बात आप कर रही हैं कश्मीरियों की, कश्मीरियों को बजट दे रहा है, कश्मीरियों का ख्याल उसको अभी है। 42,000 करोड़ उन्होंने अनाउंस किया है जम्मू कश्मीर के लिए। 42,000 करोड़ दे रहा है, मैं मान लेता हूँ दे दिया उसने, पता नहीं दिया भी ये कि नहीं दिया, बजट पेश कर दिया, दे दिया, मान लिया। लेकिन मुझे ये बताएं, ये पहले कहाँ थे? हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान से इंडिया बन गया, ये पहले कहाँ था? पहले क्यों नहीं था? उधर कश्मीरियों को मार रहा है, उधर उनके कलफुल गया हुआ है। आर्टिकल 36 के 35 कश्मीर में उन्होंने पहले भी बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था। क्या आपको पता है वो पानी कहाँ गया? वो पानी डाइवर्ट करके जो है जम्मू कश्मीर के किसानों को दिया गया। वहाँ पे स्कूल खोले गए हैं, IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ के खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। किसके लिए दिया गया? जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर को दिया गया। आपको पता है मेरे ख्याल से पिछले दिनों में इमरान खान के दौर में उसने आर्टिकल पता नहीं 35 के 36 कश्मीर के ऊपर जो लगा हुआ था, खत्म किया, लगाया हुआ आर्टिकल 370 खत्म किया। अब उसकी बुनियाद में इंडिया की जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो तीसरे हैं, वो कश्मीर में जाके वहाँ पे अपनी ज़मीन वगैरह ये चीज़ें ले सकते हैं। ये सब रास्ते उसने अपने हिंदू के लिए खोले हैं। मेरी बात सुने, जब कश्मीरियों को आर्टिकल 370 रिमूव होने से कोई मसला नहीं है तो हमें क्यों हो रहा है? मुझे इस बात का जवाब दें। रेड जो है वो कैम कर रहा है वहाँ पर, वो जो ये बता रहा है कि मैं इंडिया जो है ना, कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा। तो ये पूरी दुनिया को साबित कर चुका है। आप देखें जिस तरह वहाँ पे G20 की मीटिंग करवाई गई, दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज वहाँ जाके बैठी। आपको नहीं लगता कि वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर करवा चुका है इंडिया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? आप देखें आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुई है। ये मैं नहीं कहती, ये जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं। और मैं ये अपने पास से बात नहीं करी, मेरे चैनल पर गवाह हैं बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, वो हमारे कैमरे पे आके खुद ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक भी नहीं चाहते, हम 300 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं चाहते। वो बात आप जो जहाँ से कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। तो फिर तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा? अगर बात ठीक कर रहे हैं तो इन लोगों को खाली एक ही एजेंडा आता है, वो है हिंदू मुसलमान, बस। अभी एक ने कहानी सुनाया कि भाई सिर्फ वो जाग के कैमरे पे बोला कि भाई हम हिंदू है, तुमसे बाल कटवाना चाहते, तो उस मुस्लिम ने बाल नहीं काटे। क्यों भाई, क्यों पेट में दर्द हुआ तुम्हारे? तुम्हें बाल क्या हिंदू और मुस्लिम देख के काटते हैं, रिलीजन देख के बाल काटते हैं? तो ये तो मतलब पाकिस्तानियों का हाल है। और बजट में भी बोल रहा है दिया नहीं गया। अरे बजट अनाउंस होता है, उसके बाद एलोकेट होता है, तो फिर वहां पे काम किया जाता है धीरे धीरे हर स्टेप पे। ऐसा थोड़ी 42,000 करोड़ बोला तो कल जाके वहां पे सौंप देना है, ऐसे बजट थोड़ी दिया जाता है। तो इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अलग अलग सेक्टर होता है, अलग अलग डिवीजन होता है, उन लोगों को दिया जाता है कि हाँ ये डेवलपमेंट होगा, सड़क का होगा, मॉल का होगा, हर चीज का होगा। बेचारे लोग पढ़े लिखे हैं, मदरसा छाप हैं, तो ये लोग को पता कहाँ से होगा। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एशिया का सबसे बड़ा मॉल वहाँ बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा पुल है, हर चीज तो वहाँ पे बना है अभी जो ये है कश्मीर में। तो इन लोगों को सिर्फ बातें करना आता है। कश्मीर के बजट से इन लोग को इसलिए फटी पड़ी है क्योंकि इनके कश्मीर में डेवलपमेंट हो नहीं रही है। वहाँ के लोग लड़ रहे हैं इंडिया के साथ मिलने को, और हमारे साथ के जो लोग हैं वो इनके साथ जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 खत्म होकर बहुत अच्छा हुआ, तो इससे इन लोगों को मिर्ची लगती है, तो ये लोग कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर लाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।